शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु समभिषाच शम्रातिषाच शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्या। इस सत्र के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी वक्तागण, कार्यक्रम के आयोजक, संचालक, संयोजक, संन्यस्त मंडल, मातृशक्ति, मेरे सामने उपस्थित सभी आर्यभद्र पुरुषों, ये जो सत्र चला है इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया गया है कि आदर्श परिवार कैसे बन सकते हैं और वेद के अनुसार आदर्श परिवार कौन सा होता है, द वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल फैमिली। और ये अभी ब्रह्मचारी राज सिंह जी ने जो बात कही, इन्होंने बहुत दुखती रग पर हाथ रखा कि आज गृहस्थ आश्रम बहुत दुखी है, उसको सुखी होना चाहिए। ये तो ब्रह्मचारी जी इनको नहीं पता, शायद सुनी सुनाई बात नहीं। लेकिन जो इसके भुक्त भोगी हैं, बिल्कुल मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन जो भुक्त भोगी हैं वो वास्तव में इस बात से सहमत होंगे कि ये गृहस्थ आश्रम जो है, जो स्वर्ग जैसा होना चाहिए था, ये आज नरक में तब्दील क्यों हो गया है। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि आप चारों आश्रमों में से तीनों को तराजू में एक पलड़े में रख दीजिएगा और गृहस्थ को एक पलड़े में रख दें, तो गृहस्थ वाला पलड़ा नीचे जाएगा और बाकी तीनों आश्रमों को ऊपर जाएगा। ये तो इतना गुरु गंभीर आश्रम है। और महर्षि दयानंद ने, मेरा जो आलेख है उसको अक्षर से मैं नहीं ले रहा हूँ, उसके आधार पर बोल रहा हूँ। महर्षि दयानंद ने, आप ध्यान दीजिए, महाभारत के बाद में पहला ऐसा सन्यासी, पहला ऐसा धर्मगुरु, पहला ऐसा धर्माचार्य हुआ जिसने घर को छोड़कर घर की तरफ देखा नहीं, लेकिन घर बसाने की जितनी चिंता उसको थी उतने और किसी सन्यासी को। प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक साधु, प्रत्येक घर छोड़ने वाला गृहस्थों को पानी पी पी करके कोसता रहा और कई तो बिना पानी पिए कोसते रहे। लेकिन महर्षि दयानंद ने घर छोड़ने के बाद में और घर बार आदर्श कैसे बने, ये गृहस्थी सुखी कैसे हों, सबसे ज्यादा ध्यान इसके ऊपर दिया। और जब सत्यार्थ प्रकाश में गृहस्थ आश्रम का प्रकरण शुरू करते हैं तो देखो, महर्षि दयानंद कहते हम नहीं पढ़ेंगे, हम वेद नहीं पढ़ सकते, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, दयानंद को पढ़ लीजिए, चारों वेद अपने आप पढ़े जाएंगे, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा है वेदों को पढ़ने के बाद ही तो कहा है। गृहस्थ आश्रम दुखी क्यों है? ये इसलिए दुखी है कि इसके अंदर अयोग्य व्यक्ति चले आते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात के ऊपर। हर चीज के लिए हर आदमी की कुछ शर्तें होती हैं। जब हम किसी भी सर्विस में जाते हैं, कहीं भी कोई चीज हमारी लेनी होती है, तो उसकी आधारभूत क्वालिफिकेशन तय होती है। उसके बिना यदि कोई वहां जाएगा तो वो स्वयं भी दुखी होगा, तो रास्ते दो ही हैं, ईदर बाय चॉइस और बाय चांस। जो बाय चॉइस जाता है वो सुखी होता है और दूसरों को सुखी रखता है, और जो बाय चांस जाता है वो स्वयं दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के साथ लिखा कि गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने वाला व्यक्ति वेदांत अधीत्य, चारों या तीनों वेदों को पढ़ करके इसमें आए। 4 या 3 नहीं पढ़ सकता तो वेद हुआ, 2 वेद तो पढ़े कम से कम, और 2 वेद नहीं तो वेदों को आप यथाक्रम 1 वेद तो पढ़े। अब 1 से नीचे महर्षि उतरे कह रहे हैं कहाँ, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है, तो मिनिमम शर्त रख दी, भाई तुम 4 वेद नहीं पढ़ सकते, तुम 3 वेद नहीं पढ़ सकते, 2 नहीं पढ़ सकते, कम से कम 1 वेद तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ये शर्त रखी, अविलुप्त ब्रह्मचर्य, खंडित जिसका ब्रह्मचर्य है, जिसने गृहस्थ आश्रम की मात्र फॉर्मेलिटी पूरी की है और उस आश्रम को पहले ही जी लिया, वो गृहस्थ आश्रम में सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सुखी नहीं होगा। गृहस्थ आश्रम हो चाहे कोई भी आश्रम हो, उनका आधार होता है आपसी विश्वास और समर्पण। जिन्होंने मैरिड लाइफ को बिना मैरिज के पहले ही जी लिया, वो गृहस्थ में विश्वास और समर्पण की भावना से कभी प्रविष्ट हो ही नहीं सकता। वो तो गृहस्थ को स्वच्छंद योना चाहता है, एक लाइसेंस समझ करके आएगा, ऐसो आराम का उसको इस तरह से वो बना देगा अखाड़ा
कि वो ये समझेगा कि गृहस्थ आश्रम जो है वो दैविक जो प्लेजर है, जो शारीरिक जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए है, जबकि ये शर्त गृहस्थ आश्रम के लिए अगर कहीं है तो अंतिम है। स्पिरिचुअल शरीर और आत्मा का जो है वो गृहस्थ आश्रम के अंदर आधार होता है। इसलिए महर्षि ने लिखा कि अविलुप्त जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो वो गृहस्थ आश्रम में आए। अब मैं आपके सामने जो बात कहने चला था वो जैसे बहन शतोदेवी जी कह रही थी, महर्षि जी ने और वेद शास्त्रों में और मनुस्मृति के आधार पर कुछ बातें आई हैं। गृहस्थ आश्रम को आज यदि हम सुखी बनाना चाहते हैं तो एक बात मन में ये मान करके चले। अब देखो ज्यादा इस बात को पश्चिम तो इस चीज को इसलिए नहीं, इसको ज्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि पश्चिम के अंदर परिवारों की जो परंपरा और प्रथा है वो लगभग टूट चुकी है या टूटने के कगार पर है। देखो जब 16-17 साल का बच्चा युवक या युवती हो जाता है तो उसके लिए माता पिता आदि सब इररिलेवेंट हो जाते हैं, कोई उसका मतलब नहीं होता। और हम ये मान करके चलते हैं कि परिवार मातृ परिवार नहीं है, विवाह मातृ विवाह नहीं है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है। और संस्था से भी आगे जाएं तो व्यवस्था, इट इज सिस्टम, ये एक सिस्टम। और उससे भी आगे जाएं तो एक इस्टेब्लिशमेंट है। ये एक अपने आप में पूर्ण ऐसा संस्थान है जिसके अपने नियम हैं, जिसकी अपनी मर्यादाएं, जिसकी अपनी शालीनता है। और जो कुछ समाज को मिलता है वो गृहस्थ में से आता है। गृहस्थ दुखी नहीं है, गृहस्थ के साथ में सारा समाज में दुखी है। क्यों दुखी है कि ये पौध है, ये नर्सरी है, बाहर जो आना है गृहस्थी के आंगन में से आएगा। गृहस्थी के आंगन में गृहस्थी के परिवार के अंदर रह करके जो प्रेम प्यार सहनशीलता और आपस का जो सीखा है व्यवहार वृद्धता, वो सीखने के बाद जब वो समाज में आता है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि नियम किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, सहनशीलता किसको कहते हैं, एक दूसरे के आदर भाव को किसके कहते हैं, क्योंकि वो परिवार में से सीख करके आया हुआ होता है। वो परिवार टूटते चले जा रहे हैं। और क्यों टूटते चले जा रहे हैं? देखो पंच महायज्ञों के बिना संस्कार नहीं बना करते और संस्कारों के बिना आदर्श परिवार नहीं बना करते। पंच महायज्ञ इस धरती को मैं क्या उगाना दूं? जो पंच महायज्ञों का विधान करने वाले ऋषि महर्षियों का पलना जहां पर जगह था, वही धरती जब पंच महायज्ञों को भूल गई है तो इनसे तो मैं बुलाना या शिकायत नहीं कर सकता कि आप पंच महायज्ञ नहीं करते। तो पंच महायज्ञों के बिना संस्कार नहीं बनते, संस्कारों के बिना आदर्श परिवार नहीं बनते। और विश्व के शुभ चिंतक और मनीषी में एक बात कहता हूं, परिवारों को संवारो, विश्व संवर जाएगा। परिवार बिखर गया तो विश्व बिखर जाएगा। आज ये जो हम मौत के जो साए में जी रहे हैं, बम वर्षित विमानों के साए में जी रहे हैं, लैंड माइन्स कब विस्फोट कर दें उसके ऊपर हमारे पैर टिके हुए, ये इसलिए टिके हुए हैं कि गृहस्थ आश्रम में वो संस्कार नहीं होते जिन संस्कारों को लेकर गृहस्थ बना है। साइंस उन लोगों के हाथों में आ गई है जिनको पता ही नहीं परिवार क्या होते हैं, परिवारों की मर्यादाएं क्या होती है। जो परिवार का बिगाड़ नहीं करेगा वो विश्व का बिगाड़ भी नहीं करेगा, और जो परिवार का बिगाड़ करेगा वो विश्व को भी कभी सुख से बसने नहीं देगा। इसलिए हम गृहस्थ आश्रम को सुधारें और हम इन चीजों की तरफ आए कि जिसमें ये कहा गया है सहृदय, एक हृदय वाले होकर के रहें, सामनस्यम, मन हमारे मिले हुए हो। और परमात्मा कहता है कि विद्वेषण प्रणोमी में, मैंने तुम्हें विद्वेष रहित बनाया है, तुम द्वेष कहां से ले आए? अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे के प्रति तुम्हारा म्यूचुअल व्यवहार ऐसा हो जैसा वत्सम जात में वह अग्न्या नवजात बछड़े के साथ में गाय किया है। और गाय का जब आदर्श किया है मैंने तो यूं नहीं दे दिया। गाय का जो संकट में है ना, इससे सारी विश्व संस्कृति संकट में पड़ गई। क्यों? गाय मात्र एक वो है प्राणियों के अंदर, पशुओं के अंदर, जिसने आदमी को भी मां कहना सिखाया। गाय का बछड़ा जब मुंह खोलता है, रवाता है, तो उसके मुंह से पहले मां निकलता है और कोई शब्द नहीं निकलता। ये मां सिखाने वाला जो पशु है, संसार के लिए सर्वाधिक उपयोगी पशु है। इसका उदाहरण देकर के वेद ने कहा कि तुम इस तरह से रहो जैसे नवजात बछड़े के प्रति उसका मां व्यवहार करती है। मैं अतिक्रमण में करूंगा नहीं, मेरे साथ भारत में भी यही समस्या थी और यहाँ हाल में भी यही समस्या है कि जब घड़ी स्टेज पर खड़ा होता हूँ तो 5वें गियर में चलती हूँ और जब नीचे बैठता हूँ दूसरे में भी नहीं चलती। मेरे साथ ये हो गई। खैर मैं हालैंड की प्रतिनिधि सभा को बधाई देता हूँ
सार्वदेशिक दिल्ली के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपने किया और पहले इनके आने से आई इनवाइट क्वेश्चन यदि कहीं से